हेलो एवरीवन। सो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो पिछले कुछ वीडियोस मैंने फंजाई के ऊपर डिलीवर किए, उनमें आज हम लोग फिर फर्दर एक नए टॉपिक की बात करते हैं फंजाई में, जिसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माई सेल्फ अमिताभ सोनी एज योर बायोलॉजी मेंटर, और मैं आपके बायोलॉजी के जो डाउट्स हैं उनके रिमूवल के साथ साथ आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप बायो को रिवीजन कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द TGT एंड PGT और द LT ग्रेड टीचिंग एग्जामिनेशन। ये जो एग्जामिनेशन उनके ऊपर में अगले आने वाले टाइम में अगले वीडियोस में उनके ऊपर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हाउ टू प्रिपेयर फॉर द TGT एंड PGT, इसके बारे में कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। बट इनिशियली वी विल डिस्कस अबाउट दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बात करते हैं इस फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रेफरेंस में, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से, बड़े एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये टॉपिक। तो बात करते हैं इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले आपको ये पता ही है कि ये जो फंजाई होती है, ये फंजाई ए क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ए क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर होता है ये। और ये ए क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर होने की वजह से ये जो फंजाई है, ये फंजाई कैसा है? ए क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर है। तो इस ए क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर होने की वजह से फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में देखने को मिलेगा ड्यू टू ए क्लोरोफिलस नेचर। मींस ये नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस फंजाई के अंदर दो टाइप का होता है मेनली। कैसा होता है? दो टाइप का होता है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो सिम्बियोटिक टाइप ऑफ एसोसिएशन भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहां बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले तो एक है वो जिसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये, और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो पर्टिकुलर फंजाई जो किसी होस्ट से न्यूट्रिशन ले। होस्ट का मतलब ज्यादातर वो कैसे होंगे? लिविंग होस्ट होंगे। तो होस्ट नॉर्मली लिविंग ही होते हैं, नॉन लिविंग पे भी बेसिकली फंजाई डिपेंड करेंगी, लेकिन वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन विच टेक्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। तो उसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये दो टाइप का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। पहला एग्जांपल है, पहला टाइप है जिसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेट पैरासाइट। और दूसरों को क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओके, तो ये तो बात हुई ऑब्लिगेट पैरासाइट की और फैकल्टेटिव पैरासाइट की। यहां पे जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्टली। क्या मतलब होता है? स्ट्रिक्टली। ये बेसिकली हर हालत में पैरासाइट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो यहां कह सकते हैं इट टेक्स द न्यूट्रिशन स्ट्रिक्टली फ्रॉम होस्ट। लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं इट टेक्स द न्यूट्रिशन from host strictly। ये बेसिकली स्ट्रिक्टली न्यूट्रिशन लेगा। वो कहां से लेगा? इस पर्टिकुलर होस्ट से लेगा। तो इसको बोलेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिस्टोपस। क्या एग्जाम्पल होगा? सिस्टोपस। और ये जो सिस्टोपस फंजाई है, इस सिस्टोपस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सिस्टोपस विच कॉजेस ए व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर। जैसे विंटर में जो सीजन चल रहे हैं अभी, या जो आने वाले हैं आगे नवंबर दिसंबर के मंथ में, तो वहां पे क्या होता है कि सरसों की पत्ती पे, मूली की पत्ती पे क्या हो जाते हैं? व्हाइट कलर की रस्ट हो जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, जिसकी वजह से उसका फोटोसिंथेटिक जो एरिया है वो डिग्रेड कर जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है? सिस्टोपस विच कॉजेज ए व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर।
वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो डिजीज कॉज करेगी वो कैसी होगी? सिस्टोपस होगी। इसको हम लोग अब एल्बिगो भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। दूसरा वर्ड है जिसको बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। और ये जो फैकल्टेटिव पैरासाइट है, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट की अगर हम लोग बात करें तो फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब होता है, फैकल्टेटिव का मतलब होता है पार्शियल, आंशिक। तो ये जो पार्शियल पैरासाइट है इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा वर्ड यूज करेंगे। जैसे लिखा ना फैकल्टेटिव पैरासाइट, तो यहाँ बोलेंगे इनिशियली दीज आर सैप्रोफाइट। क्या बोलेंगे? इनिशियली दीज आर सैप्रोफाइट, व्हेन इट गेट्स सुटेबल होस्ट देन इट बिकम एक्ट एज ए पैरासाइट। जब कभी इसको बोलेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट तो आप ऐसे ही बोलेंगे कि वो फंजाई जो पहले कैसे थी? सैप्रोफिटिक, मतलब डेड ऑर्गेनिक पार्ट से फूड लेती थी। जैसे ही उसको कोई सुटेबल होस्ट मिला तो वो किसके ऊपर डिपेंड हो गई? उस होस्ट के ऊपर, तभी बोलेंगे इसे फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं initially these are saprophyte. Initially these are saprophyte. Initially these are saprophyte when it get suitable host. When it get suitable host. When it get suitable host. It depends on host and called as facultative parasite. Called as facultative पैरासाइट। इनिशियली कैसा होगा? सैप्रोफाइट। जैसे ही इसे कोई सुटेबल होस्ट मिलेगा, इट डिपेंड ऑन द होस्ट, देन इट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव पैरासाइट। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है, वेल नोन एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं, दो एग्जांपल्स हैं इस पर्टिकुलर फैकल्टेटिव पैरासाइट के रेफरेंस में, जिसको हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ अलग से एक्सप्लेन करते हैं इसको। यहाँ पे पहला है जिसको बोलते हैं फ्यूजेरियम। क्या नाम है? फ्यूजेरियम। और ये फ्यूजेरियम बेसिकली जो ड्यूट्रोमाइस्टिस मेंबर है, कैसा मेंबर है? ड्यूट्रोमाइस्टिस मेंबर। तो ये जो ड्यूट्रोमाइस्टिस मेंबर है, ये फ्यूजेरियम क्या कॉज करेगा? ये फ्यूजेरियम कॉज करता है विल्ट डिजीज ऑफ अरहर। क्या कॉज करेगा? दैट इज द विल्ट डिजीज ऑफ अरहर। अरहर के पेड़ में विल्ट डिजीज क्रिएट करता है। अब यहाँ पे आप लोग एक बात और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपका मान लेते हैं ये स्टेम है और इस स्टेम के अंदर ये है आपका पूरा जो सेंटर में बना है, ये है आपका जाइलम। ये क्या है? जाइलम। तो जब ये फ्यूजेरियम बेसिकली अरहर के पेड़ के अंदर ग्रो करेगा तो वहां क्या करेगा? इस पर्टिकुलर जाइलम को, पूरे के पूरे जाइलम को इस तरीके से, इस पूरे जाइलम को क्या करेगा? ये इस तरीके से इसको चट कर जाएगा, खा लेगा बेसिकली। तो ये पूरा जब ऐसे इसको खा जाएगा जाइलम को, तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक कर दिया। जाइलम क्या कर दिया? इस पूरे जाइलम को, जाइलम ने नहीं, इस पर्टिकुलर फ्यूजेरियम फंजाई ने इस जाइलम को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, डेड कर दिया, खा लिया एक तरह से। तो यहाँ पे ये क्या बन गया? ये फ्यूजेरियम है बेसिकली। तो यहाँ पे जो स्टेम होगा, ये जो स्टेम है, ये कैसा हो जाएगा? ड्राई। तो इसलिए इसको बोलते हैं विल्ट डिजीज ऑफ अरहर। जहां भी ये बेसिकली फ्यूजेरियम यहाँ पे सेंटर में जब ग्रो करेगा तो जाइलम क्या कर लेगा? खा लेगा। तो अल्टीमेटली प्लांट कैसा हो जाएगा? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन तो होगा नहीं, तो प्लांट क्या कर जाएगा? ड्राई कर जाएगा ड्यू टू दिस फंजाई, जिसको बोलते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथियम। क्या बोलते हैं? पाइथियम। और ये जो पाइथियम होता है, ये क्या कॉज करता है? ये हमें कॉज करता है बेसिकली, जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। क्या बोलते हैं? डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। ये जो डिजीज है बेसिकली, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, इसको हम लोग बोल रहे हैं डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। इस पर्टिकुलर डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? ये है मान लो आपका चना।
तो इनिशियली जब इसके अंदर स्प्राउटिंग होती है तो ये स्प्राउटिंग होने पे कुछ इस तरीके से ये जर्मिनेट करता है रेडिकल और प्रीम्यूल के फॉर्म में। लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड जब इस पर्टिकुलर पाइथियम फंजाई का इफेक्ट पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर रॉटनिंग होने लगती है। ये आपका प्रीम्यूल है और ये ऐसे जो रेडिकल निकल रहा है वो यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे ये सड़ने लगता है, जिसकी वजह से ये ब्राउनिश कलर का हो जाता है और ये अल्टीमेटली इसका डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग बोल देते हैं डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। ये क्या हो गई, सड़ने लगा बेसिकली, तो इसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग विच इज कॉज्ड बाय पाइथियम। ये जो पाइथियम है ये फाइकोमाइस्टीज मेंबर है। कौन सा है, फाइकोमाइस्टीज मेंबर। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि फंजाई जो होती है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की, दो टाइप की। ये दो टाइप की जो फंजाई होते हैं को बोलते हैं लोअर फंजाई, को बोलते हैं हायर फंजाई। जैसे फाइकोमाइस्टीज, oomaistes, zygomaistes, ऑल दीज आर लोअर फंजाई। लेकिन हायर फंजाई की अगर बात करें तो हायर फंजाई है बेसिडियोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज और ड्यूट्रोमाइस्टीज। तो जो लोअर फंजाई होती हैं, लोअर फंजाई में जो फाइकोमाइस्टीज मेंबर है इनके अंदर डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग जो क्रिएट करता है पाइथियम वो फाइकोमाइस्टीज मेंबर है, और दूसरा है फ्यूजेरियम जो ड्यूट्रोमाइस्टीज मेंबर वो क्या कॉज कर रहा है, विल्ट डिजीज ऑफ अरहर क्रिएट करता है। ये बात क्लियर है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट का एग्जाम्पल है। ये बात क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सॉरी, ये डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग और ये जो फ्यूजेरियम है ये बेसिकली ऑब्लिगेट का एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल है अपना, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है आपका फैकल्टेटिव पैरासाइट का। किसका एग्जाम्पल है, फैकल्टेटिव पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है फैकल्टेटिव पैरासाइट का। तो नेक्स्ट अनदर वन, अभी हम लोगों की बात यहाँ पे हो रही थी कि ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक को बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक में क्या हो गया, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो फैकल्टेटिव में हमने क्या बोला था, इनिशियली कैसे होंगे, सैप्रोफाइट। जैसे ही इसको होस्ट मिलेगा तो कैसे हो जाएंगे, पैरासाइट। होस्ट पे डिपेंड हो जाएंगे ना, इसलिए बोलेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट। इस फैकल्टेटिव का मतलब होता है, इस फैकल्टेटिव का मतलब होता है पार्शियल। फैकल्टेटिव का क्या मतलब होता है, पार्शियल, और ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्टली। ठीक है। अब बात करते हैं सैप्रोफाइट की। ये बेसिकली वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है विच टेक्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक पार्ट, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर जो फंजाई ग्रो करती हैं, उसके ऊपर जो न्यूट्रिशन लेंगे उनसे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। और ये जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक वो जिसको बोलते हैं ऑब्लिगेट और दूसरे को बोलते हैं फैकल्टेटिव। तो बात करते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट की। किसकी बात करनी है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट की बात करनी है। तो आपको भी पता है कि ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट का मतलब, ऑब्लिगेट वर्ड लग गया तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली होगा। मतलब हर हालत में ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, सैप्रोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा। ऑर्गेनिक डेड मैटर से, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। तो यहां लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली it takes nutrition from dead organic matter, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोपस एंड म्यूकर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोपस एंड म्यूकर। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं ऑब्लिगेट के बाद फैकल्टेटिव पैरासाइट के रेफरेंस में। किसके बारे में, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट के रेफरेंस में। ये जो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट है, पहले इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, और दूसरा आपने अभी जो देखा था फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो यहाँ पे बात हो रही है इस फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट की। अगर हम यहाँ बात करें तो इसको कह सकते हैं वो पर्टिकुलर फंजाई जो इनिशियली कैसी हो, बोला था ना उल्टा होगा। तो यहाँ क्या होगा, इनिशियली दीज आर पैरासाइट, इनिशियली दीज आर पैरासाइट, initially these are parasite, and when it get suitable host, या आप ऐसे कह सकते हैं initially these are parasite when the host become die, when the host become die, जब ये होस्ट मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, it takes nutrition from dead organic matter। तो initially these are parasite when host become die, then it takes nutrition, from dead organic matter, जब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेगा, और पहले कैसे कर रहा था, पैरासाइट की तरह था। तो जब ये पैरासाइट की तरफ यहाँ पे शो कर रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, तो यहाँ पे कैसा था, फैकल्टेटिव है ना, पार्शियल होगा। तो पार्शियल कैसा है, पैरासाइट, और पार्शियल कैसा है, सैप्रोफाइट। तो इनिशियली ये कैसा था, पैरासाइट, जब होस्ट की डेथ हो गई तो कैसा हो गया, सैप्रोफाइट, इसलिए बोलते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास ऑफ फंजाई दैट इज कॉल्ड एज लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो जो क्रिएट करता है उसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। क्या बोलेंगे, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ये जो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस है ये अल्टीमेटली क्या करेगा, ये हमारी बॉडी, इस पर्टिकुलर फंजाई के अंदर ये डिजीज क्रिएट कर रहा है जिसको बोलते हैं लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। अगर याद रखना है तो आप इसको याद रख सकते हैं, इसको बोलते हैं आयरिश फेमाइन। ये बेसिकली 19 के आसपास इसको हम लोग बोलते थे आयरलैंड फेमाइन के नाम से, इसको बोलते हैं आयरलैंड फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है अकाल। तो ये जो एक आयरलैंड, छोटा सा एक आइलैंड था बेसिकली, वहां पे क्या हुआ, वहां मेन पैदावार किसकी थी, आलू की। तो आलू का साइज कैसा हो गया, छोटा या बड़ा भी रहा, तो उसके अंदर ब्लाइट्स बन गया, उसके अंदर ब्लैकिश कुछ स्ट्रक्चर बनते थे जिससे उस आलू को आप खा नहीं सकते थे, उसको यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए ये आलू की इंपॉर्टेंस हो गई खत्म। आलू हुआ नहीं तो मेन क्रॉप आलू ही थी, आलू नहीं होगा तो क्या पड़ जाएगा, अकाल। तो यहाँ पे आपको फंजाई के अंदर 3 फेमाइन याद रखने। एक वो जो इंडिया में हुआ था ओराइजा सटाइवा की वजह से राइस के अंदर हुआ था, उस फंजाई का नाम था हेलिंथोस्पोरियम ओराइजी। कौन सी फंजाई थी वो, हेलिंथोस्पोरियम ओराइजी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, राइस के अंदर डिजीज हुई थी, जिसकी वजह से उसको इंडियन फेमाइन या बंगाल फेमाइन के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात क्लियर हुई कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट के बारे में। अब बात करते हैं कि कुछ फंजाई ऐसी भी होती हैं जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा सिम्बियोटिकली एसोसिएटेड होती हैं विद अदर्स। तो लिख सकते हैं सम ऑफ द फंजाई आर symbiotically associated with others, are symbiotically associated with the others। इसको हम लोग कह सकते हैं कि जब फंजाई symbiotically associated होगी एल्गी के साथ तो उसे क्या बोलेंगे, लाइकेन। यहां पे आप कह सकते हैं when the fungi are symbiotically associated with algae known as lichen। तो क्या बन जाएगी, लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, वो है आपका यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। ये जो माइकोराइजा है बेसिकली, ये जो माइकोराइजा है, ये माइकोराइजा क्या करता है, इसका लिटरल मीनिंग की अगर बात करें तो माइको का मतलब होता है फंजाई और राइजा का मतलब होता है रूट। और इस माइकोराइजा को
फ्रैंक ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? फ्रैंक ने। और अगर इसको आप एक्सप्लेन करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन द फंगल हाइफी आर symbiotically associated with the roots of higher plant, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। आप यहां लिख सकते हैं when the fungal hyphae are symbiotically associated with roots of higher plant, जब फंजाई या फंगल हाइफी सिम्बियोटिकली एसोसिएटेड होगी किसके साथ? रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे माइकोराइजा। विद सिम्बियोटिकली एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, तो इसको बोलते हैं माइकोराइजा। ये जो माइकोराइजा होते हैं, ये माइकोराइजा दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। क्या बोलेंगे? एक्टोमाइकोराइजा। और दूसरे को बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा। क्या बोलेंगे? एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा। अब यहाँ पे एक्टो और एंडोमाइकोराइजा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्टो का मतलब होता है बाहर, एक्सटर्नली, और एंडो का मतलब होता है इंटरनली। तो जब फंगल हाइफी किसी रूट सरफेस पे बाहर से क्या बना ले? एक हार्टिक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दे, एक नेटवर्क जैसा बना दे, तो उसको बोलेंगे हार्टिक नेट। तो कौन बनाएगा? एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं पाइनस के अंदर और ब्यूटेमेसी फैमिली के अंदर एक्टोमाइकोराइजा प्रेजेंट होता है। तो यहां क्या बनेगा? यहां पे बेसिकली कहना चाहिए द फंगल हाइफी present externally on root and form a हार्टिक नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो हार्टिक नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? एक्टोमाइकोराइजा का फॉर्मेशन करेगा। वो फॉर्मेशन फंगल हाइफी जब रूट्स के बाहर सरफेस के ऊपर, जैसे ये रूट है, इस रूट की बाहरी सरफेस के ऊपर कोई नेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको बोलेंगे एक्टोमाइकोराइजा। कहां मिलेगा? पाइनस और ब्यूटेमेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है जिसको बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा, जब रूट्स बेसिकली इनसाइड द प्लांट एंटर कर जाए और उस पर्टिकुलर कॉर्टेक्स रीजन के अंदर या अदर रीजन के अंदर क्या बना दे? वो वेजिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा का फॉर्मेशन कर दे। तो आप कह सकते हैं कि इस एंडोमाइकोराइजा को हम लोग वैम बोलते हैं। वैम मींस वेजिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। वेजिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। तो ये वेजिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा जो है बेसिकली इससे क्या बन रहा है? वैम, दैट इज वेजिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा का फॉर्मेशन होगा, वो एंडोमाइकोराइजा होगी। ठीक, तो ये एंडोमाइकोराइजा के अंदर क्या बन जाएगा? वेजिकल्स बन जाएंगी, इनसाइड बनेंगी। द फंगल हाइफी ग्रो इंटरनली and form a vesicle like structure। ठीक, तो इसको बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एंडोमाइकोराइजा, जो कई सारी अदर्स फैमिली के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। आपको यहाँ एग्जाम्पल में जो याद रखना है, जो ज्यादातर पूछा जाता है, वो है पाइनेसी फैमिली का या ब्यूटेमेसी पाइनस के अंदर एक्टोमाइकोराइजा प्रेजेंट होते हैं। अगर ये माइकोराइजा इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर नहीं होंगे तो क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ रेट ऑफ सीडलिंग, जो प्लांट है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। अब बात करते हैं इस माइकोराइजा के फंक्शन के रेफरेंस में। वैसे तो माइकोराइजा क्या करेगा? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये क्या करेगा? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and mostly
मोस्टली किसमें, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में मेनली फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किसके एब्जॉर्प्शन में, फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो माइक्रोराइजा कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के, एक्टोमाइक्रोराइजर, एंडोमाइक्रोराइजर। डिस्कवर किसने किया, फ्रैंक ने। काम क्या होगा, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है, स्पेशली फॉस्फोरस को अपटेक करता है और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगर ये पर्टिकुलर पाइनस प्लांट के अंदर एक्टोमाइक्रोराइजा की अवेलेबिलिटी ना हो, या हो तो वो खराब हो जाए, सड़ जाए, खत्म हो जाए, ठीक, या उस पर्टिकुलर प्लांट को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दें और उसमें एक्टोमाइक्रोराइजा ना हो, ठीक, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सर्वाइवल रेट ऑफ सीडलिंग, जो उसकी ग्रोथ है वो प्रॉपरली देखने को नहीं मिलेगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस माइक्रोराइजा। तो हम लोगों ने आज बात की इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रेफरेंस में, माइक्रोराइजा के रेफरेंस में, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग फिर फर्दर इसकी न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, या स्पेशली किसी ग्रुप ऑफ फंजाई के बारे में बात करेंगे, क्लास के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आई थिंक आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, वो आपको समझ में आया होगा, व्हाट इज द माइक्रोराइजा एंड व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। ओके, फिर मैं अगेन एक बार आपसे फिर एक डिस्कस करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बिकॉज ऑफ यू ये चैनल्स आगे रन करता रहे और आपको इसका बेनिफिट मिले, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे अगर आपका कोई स्पेसिफिकली कोई बेनिफिट हो सकता है तो आई एम ऑलवेज विद यू। और आप कभी भी मेरे दिए गए नंबर्स पे यू कैन कॉन्टेक्ट एंड यू विल, कहना चाहिए कि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जो भी टॉपिक आपको लगता है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन विच इज इन विच द बायो इज प्रेजेंट, जो कोई भी कॉम्पिटिशन हो जहां पे बायो हो, वहां पे आप मुझे टॉपिक का नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और वहां पे आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर द कंपटीशन, कैसे आपको अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या आपको प्रिपरेशन के लिए कहना चाहिए कि किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, और भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो थैंक यू सो मच।